है बल, तो बल मैंने कौन है, न्यूटन से टकला पर सेब गिरा था, टकला पर सेब गिरा था नहीं, कौन आएंगे यहाँ माइनस हुआ, इसको बुलाएगा, अरे तू आजा रे इधर हुआ, तो एगो को बुलाएगा आइए मेहमान जी बैठिए, ठीक है। अच्छा अगर दोनों एक दूसरे का दुश्मन हुआ तो आने देगा नहीं, आने देगा। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कक्षा 12 के यानी 12वीं के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग इसका मतलब डिफिनीशन से लेकर और डेरिवेशन सब कुछ देखेंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं इसको विद्युत क्षेत्र, लेकिन अंग्रेज सब अपनी भाषा में जो एकदम दुष्ट अंग्रेज सब होता है ना, उसकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जैसे आप लोग, चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। आप लोग सुनेगा ना, इस कोई बाप एरिया कोई गुंडा होगा, कोई बड़का गुंडा होगा, तो देखो सुनेगा इस गुंडा के यहाँ तक एरिया, उस गुंडा का वहां तक एरिया। तो उसी तरह से यहाँ हम लोग बात करेंगे किसका, किसके क्षेत्र की जी, विद्युत के क्षेत्र की। देखिए मान चले कोई ये आवेश था, क्या था, आवेश। तो देखिए इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लेके जाए। मान देखिए कोई आवेश लेना है और कोई भी हो सकता है, प्लस हो या माइनस हो, इससे कोनो मतलब नहीं है, बस ये आवेश होना चाहिए, ठीक है। देखिए किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके पास में कोई अन्य परीक्षण किसे कहते हैं, जो चेक करने के लिए लेके जाते हैं। तो मान के चलिए इसके पास में लेके गए हम क्यू नट परीक्षण, क्या ले गए, क्यू नट परीक्षण। और देखिए अब ये अगर मान के चलिए ये प्लस हुआ और ये वाला माइनस हुआ, तो इसको बुलाएगा, अरे तू आजा रे इधर, आजा रे गाना सुने आजा रे आजा, बस इधर ही तू क्या करेगा, बुलाएगा। लेकिन अगर सोचिए दोनों प्लस प्लस हो गया तो क्या करेगा, ये बुलाएगा नहीं, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर। ऐसे देखिए परीक्षण अधिकतर में हम कंडीशन में क्या लेते हैं, प्लस की हुई आवेश लेते हैं। देखिए इन दोनों में अब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। देखिए क्या डिफिनीशन इसका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, पूछा। देखिए क्या लिखे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य परीक्षण आवेश को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो बने इस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। मान देखिए हाई आवेश है नु, एक चारों ओर का एक एरिया है, इसके पास में एक दूसरा आवेश लेके जा रहे हैं, जिसको बोले हैं परीक्षण आवेश। क्या बोले हैं, परीक्षण। तो इसको ले जाने पर कि तो ये पास बुलाएगा, नहीं तो दूर भगाएगा, तो पास बुलाएगा तो आकर्षण, दूर भगाए तो प्रतिकर्षण। देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य परीक्षण आवेश ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो बने इस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनीशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। डिफिनीशन क्या लिखेंगे, देखिए किसी भी आवेश का, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर, ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या करता है जी, अनुभव करता है। तो बने इस प्रकार के क्षेत्र को, इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए सीधा समझिए क्या है, जैसे आपको सुनिए ना, गुंडा के कुछ गुंडा होता है, उन गुंडा का कुछ एरिया होता है, इस एरिया आप लोग सुनिए इस नेता का इधर का एरिया का वोट इधर, इस नेता का उस एरिया का वोट उस नेता का। उसी तरह से देखिए हाई जो मान के चलिए हम कोई आवेश लेके गए ना, क्यों इसके पास का कुछ एरिया होगा ना, और इस एरिया के अंदर दूसरा कोई प्रवेश करेगा। मान चलिए क्यों था, इसी का कोई एक गुंडा के अंदर दूसरा वाला गुंडा प्रवेश करेगा, तो एक ठीक बात है, नहीं ठीक बात है। देखो अगर दोनों दोस्त हुआ तो एगो को बुलाएगा आइए मेहमान जी बैठिए, ठीक है। अच्छा अगर दोनों एक दूसरे का दुश्मन हुआ तो आने देगा, नहीं आने देगा। जैसे उसी तरह से देखिए यहाँ पर हम कोई क्यू नट आवेश लेके जाएंगे, तो देखो इस पर बल लगाएगा, ये क्या करेगा, बल लगाएगा। अच्छा तो देखिए जो इस प्रकार के क्षेत्र बन रहा है ना, इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो किसी भी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो बनी इस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। आशा करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं है, देखिए अब देखिए अब ये हम निकालते हैं क्षेत्र को। अब देखिए अब ये जो q नॉट आवेश है ना, अगर ये देखिए इसके पास में आएगा, मान लीजिए इसमें आकर्षण हो रहा है, अगर ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, तो इसमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षित बल लगेगा। तो कितना तीव्रता से इसको पास बुला रहा है और कहा है कितना तीव्रता से इसको दूर ढकेला है ना, इसी तीव्रता को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए उसको भी समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, इसके आगे समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आइए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए किसी भी आवेश का चारों ओर का वो क्षेत्र जिसको हम क्या कर जिसके पास में कोई अन्य परीक्षण आवेश को ले जाने पर आकर्षण से या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, माने अंग्रेज सबके भाषा में एकरा का क्या बोल जाला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाला। समझ में आई, ठीक है। तो देखो अभी क्या करते हैं, देखिए तो अगर हम कोई भी आवेश है ना, कोई भी आवेश मान के चलिए ये आवेश है, अब इसके पास में मान इसका कोई क्षेत्र होगा, ये चारों ओर इसका भी क्षेत्र, इसके पास में हम कोई और आवेश लेके जा रहे हैं q नॉट, मान लीजिए कौन लेके जा रहा है, q नॉट, परीक्षण आवेश ले जा रहे हैं। देखिए हमेशा परीक्षण आवेश को किससे लिखते हैं, तो q नॉट से। किसे लिखेंगे, q नॉट से लिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसके पास में परीक्षण आवेश को लेके जा रहे हैं, तो क्या करेगा, अब बल लगाएगा ना, तो बल लगाएगा, मान चलिए ये वाला तो प्लस होता है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए अब मान लीजिए माइनस होता है, बुलाएगा कितना तेज इस पर बल लगा के बुला रहा है ना, इससे वो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की। चाहे कितना तेज से, अगर मान लीजिए प्लस प्लस कितना तेज से बल लगा रहा है इस पर, ये मत रहे, ये कौन क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमेशा ई से लिखा जाता है। क्या लिखे, किसे लिखा जाता है, ई से लिखा जाता है, और ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। क्या होता है, एफ बाई क्यू। अब देखिए इसी का डेफिनेशन इसे याद रखो। देखिए किसी भी परीक्षण आवेश पर, किसी भी, अब यहाँ परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेते हैं, यहाँ भी क्या आ जाएगा क्यू नॉट, तो किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माने इस परीक्षण आवेश पर ये आवेश कितना बल लगाएगा ना, ये भले वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माने किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहले कुछ नहीं याद करना, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। क्या होता है, एफ बाई क्यू। एफ का मतलब होता है बल, एफ का मतलब फोर्स यानी बल, ई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्यू मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। देखिए किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए अब इसका डिफिनीशन इसी से लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसका डिफिनीशन में सेम इसी फॉर्मूले के आधार पे लिख देना। फॉर्मूले के आधार पर अभी क्या लिखे थे, किसी भी परीक्षण आवेश कौन सा आवेश होना चाहिए, तो परीक्षण आवेश। आप यहाँ लिख सकते हैं क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा उसके अलावा आप यहाँ भी कह सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश को। कैसा बोल सकते हैं, किसी भी एकांक, मान लीजिए यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, किसी भी एकांक, यहाँ ये भी लगा सकते हैं, किसी भी एकांक, माने एकांक मतलब छोटा सा हिस्सा लेंगे, एक मतलब इकाई आवेश पर, ठीक है। तो किसी भी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये क्या फॉर्मूला था, ई बराबर में एफ बाई क्यू। क्या होता है, एफ बाई क्यू। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। किसे लिखेंगे, ई से। कोई पूछेगा बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे लिखाएंगे, किससे हम दिखाएंगे, तो क्या लिखाएंगे, कि उसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, ई। जैसे मान चलिए देखिए आप लोग रुपया बना के बताओ, ऐसे रुपया लिखना है, बताना कौन है लिखेगा, इंग्लिश में लिखे तो रुपीज कौन लिखेगा, इससे हम सिंबल में ऐसे लिखते हैं ना। देखिए आप सिंबल, ये किसका सिंबल है, रुपीज का सिंबल है ना। अच्छा मान के लिए बहुत सारे ऐसे सिंबल हम मान लेते हैं, क्योंकि हमको उतना ज्यादा लिखना पड़े तो आसानी से हो जाए, ठीक है। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे लिखते हैं, ई से। ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। देखिए एफ का मतलब क्या होता है, बल। क्या होता है, बल। और नीचे क्या है, आवेश। क्या होता है, आवेश। मतलब यह परीक्षण आवेश मतलब क्यू नॉट। क्या होता है, क्यू नॉट, तो बल बट्टे आवेश। यही इसका क्या होता है, सूत्र होता है, किसका, ई बराबर। अच्छा अब देखिए इधर, अब बताइए, अब इसका लिखते हैं एसआई मात्रा। क्या लिखते हैं, तो एसआई यूनिट। क्या लिख लेते हैं, एसआई यूनिट। भाई एसआई यूनिट। हाँ देखिए बल लग रहा है, बल, तो बल माने कौन है, न्यूटन चाचा टकला पर सेब गिरा था, टकला पर सेब गिरा था, नहीं कौन आएंगे यहाँ पे, न्यूटन चाचा आएंगे। बल है नहीं, यहाँ पे कौन है, ये बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। और नीचे में आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम, ठीक है। इसका एसआई मात्रा क्या हो गया, आवेश प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा, आवेश प्रति कूलाम, ठीक है। आपको कहीं ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, देखिए न्यूटन का तो न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन चाचा कुछ करना नहीं है। और देखिए
नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, इसका पावर कुछ नहीं है, एक है ना, और ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कूलाम इनवर्स, क्या हो जाएगा कूलाम इनवर्स। ठीक है चलिए अब इसका लिखते हैं बीमा। क्या लिख लेते हैं बीमा, जो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए, पहले तो फॉर्मूला पूछ लेता है, बताइए फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, होता है E बराबर में F बाई क्यू। चलिए अब इसका लिखते हैं बीमा। क्या लिख लेते हैं बीमा, जिसको बोलते हैं डायमेंशन। तो बताइए चलिए न्यूटन ने बल, बल की बीमा क्या होती है आप पहले से पढ़े हुए, तो क्या होता है एम एल टी इनवर्स 2, क्या होता है एम एल टी इनवर्स में 2। अच्छा अब बताइए कूलाम का बीमा क्या हो जाएगा, बताइए कूलाम यानी कूलाम यानी आवेश कह सकते हैं। ठीक है अच्छा ये आवेश का बीमा क्या होता है एटी, क्या होता है एटी, नीचे लिख लीजिए एटी। ठीक है अच्छा अब बताइए, अब देखिए नीचे ए और टी दोनों प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो देखिए यम का तो यम हो जाएगा, यम का तो यम हो जाएगा, यल का भी तो यल हो जाएगा। देखिए टी, देखिए टी इनवर्स 2 है और नीचे एक और टी है, लेकिन ये टी इधर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में एगो टी या माइनस में 2 गो टी, कितना गो टी 3 गो, यानी कितना हो जाएगा टी इनवर्स में 3। अच्छा उसके बाद में इधर नीचे कौन बच जाएगा ए, ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो बताइए इसका बीमा क्या निकल जाएगा, तो यम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स किसकी बीमा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आशा करते हैं इतना तक आपको समझ में आ गया, और वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर और भी कर दीजिए। ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, नीचे एक बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कुछ पैसा वैसा नहीं लगता है। ठीक है चलिए इससे क्या होगा कि हमारा वीडियो तो जल्दी जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है चलिए तो अब हम लोग देखिए इतना समझ में आने के बाद हम लोग को पढ़ना है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी कारण थी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं, तो पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कुछ ये कुछ नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था, किसी भी परीक्षण आवेश Q नॉट पे लगने वाला जो बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला क्या होता है E बराबर में F बाई क्यू, और इसका देखिए F यानी बल, Q यानी आवेश। अच्छा इसका मात्रक लिखना तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं इनवर्स में भी। ठीक है अब बीमा लिखे तो देखिए न्यूटन ने बल का बीमा क्या दिया, यहाँ से लिख सकते हैं बल की बीमा क्या होती है एम एल टी इनवर्स में 2, और आवेश की बीमा क्या होती है 80। और देखिए ये देखिए अब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एम एल इनवर्स 3 ए इनवर्स, इसकी क्या होती है बीमा। इस बीमा को याद रखिएगा, फिर आगे भी बीमा देखिए जहां भी कहीं भी ई दिख जाए ना और ई का बीमा पूछ ले तो सेम यही बीमा, ई का मात्रा को पूछ लेती है, भले कोई भी फॉर्मूला ई बराबर आपके गोले के लिए पूछ ले या कोई बिंदु आवेश कारण पूछ ले, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है तो वहां किसी कारण पूछ लेते बस बीमा और आवेश मतलब इसका मात्रक सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, तो किसी हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी कारण जी तो कोई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए उसको भी समझते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट है, डेरिवेशन वाले पार्ट को भी समझते हैं कि आखिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। ठीक है क्या पढ़ना है अब हम लोग को, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है अब ये वाला हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। ठीक है अब देखिए क्या पढ़ना है, अब मान चलिए हमारे पास कोई आवेश है, क्या जी तो आवेश है, मान लीजिए यहाँ एक क्यू आवेश है, अब इस क्यू आवेश पर कोई दूसरा क्यू का बल लगा रहा है, मान लीजिए इससे आर दूरी पर एक और कौन था आवेश था, क्या था मतलब आर दूरी पर एक और क्यू नॉट आवेश था जो परीक्षण आवेश था, ये वाला क्यू नॉट आवेश इस पर क्या लगा रहा था बल। अब इसके कारण निकालना है कि तीव्रता कितनी होगी, क्या निकालेंगे तीव्रता कितनी होगी। तो चलिए सब इसको निकालना शुरू करते हैं। तो पहले हम देखिए ई बराबर क्या जानते हैं, तो एफ बाई क्यू, क्या जानते हैं एफ बाई क्यू। ठीक है अच्छा एफ बाई क्यू हो गया। अच्छा अब देखिए अब हम इसके अनुसार से कूलाम के नियम लिखेंगे, किसके लिए जी इस परीक्षण आवेश के लिए क्या लिखेंगे कूलाम के नियम, क्या लिखेंगे कूलाम के नियम। ठीक है अब इसको मान लेना आपको मान समीकरण 1। अब कूलाम के जैसे नियम लिख दीजिए, एक आवेश यहाँ क्यू है और दूसरा आवेश क्यू नॉट है, तो क्या हो जाएगा देखिए एफ बराबर में क्या हो जाएगा के का तो के हो जाएगा, के का तो के। अब बताइए वहाँ Q1 Q2 था, तो यहाँ देखिए यहाँ आवेश क्या है एक क्यू है एक क्यू नॉट है, तो बस यहाँ भी वैसे ही मान लेना एक क्यू और एक क्या हो जाएगा क्यू नॉट, और बट्टे में क्या हो जाएगा जी तो आर स्क्वायर, यही ना था कूलाम का नियम। अब इसका मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 का मान 1 में रख दीजिए, यहाँ देखिए ये एफ है ना, इस एफ का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो रखिएगा देखो ई का तो ई हो जाएगा, जैसे आप लिख भी सकते हैं यहाँ समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर ठीक है रखने पर देखिए जैसे समीकरण 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए उधर ई का तो ई हो जाएगा। अब याद है एफ का बराबर क्या रखिएगा के क्यू, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा क्यू नॉट और बट्टे में आर स्क्वायर, और नीचे देखिए ये कोई इधर का क्यू है कि नहीं। अब बताइए हाई क्यू से हाई क्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बताइए क्या बच जाएगा, इसके बराबर में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ई बराबर में देखिए के का तो के हो गया, और इधर कौन बच गया क्यू नॉट और बट्टे में आर स्क्वायर, इतना ही होता है
किसका फॉर्मूला, तो किसी बिंदु है उस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है, के का मान कितना हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके जब आप क्या लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए आप क्या लिख सकते हैं, ई का तो ई हो गया और बराबर में के जगह क्या लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर कितना हो जाएगा क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और आशा करते हैं आपको समझ में। देखिए इसका भी बीमा लिखिए, इसका भी मात्रक लिखना तो सेम वही मात्रक होगा जो अभी पढ़े थे, इसका बीमा लिखना तो सेम वही बीमा होगा। ठीक है, आप लिख कर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर वीडियो समझ में पूरा अच्छा से टॉपिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। और ये भी कमेंट करके बताइए आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।